हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। इंट्रोडक्शन के बाद आज आपका जो टॉपिक है वो टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश का वैद्युत प्रभाव। मैंने परिचय में आपको बताया कि हाइगेंस साहब ने कई चीज़ों को प्रूव किया, बट एक चीज़ उन्होंने प्रूव नहीं कर पाई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में उन्होंने बता नहीं पाया। आज हम देखते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या या प्रकाश वैद्युत प्रभाव होता क्या है। उसके लिए सबसे पहले हम फिगर की तरफ चलते हैं कि ये फिगर जो बना है ना, ये फिगर जो बना है आखिर ये क्या है, इसको समझने की पूरी कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम दो मेटल प्लेट लेते हैं या मेटल सरफेस लेते हैं। एक मेटल सरफेस आपका B और एक मेटल सरफेस आपका A। जो B प्लेट है वो निगेटिव प्लेट है। वो कौन सा प्लेट है? निगेटिव प्लेट है। जो आपका A प्लेट है वो कौन सा प्लेट है? आपका पॉजिटिव प्लेट है। ठीक है, दो प्लेट हो गए। दो प्लेटों के बाद हमने इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए बैटरी बनाई। क्या बनाई? बैटरी बनाई। बैटरी जो है वो ये निगेटिव टर्मिनल है और ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है। इसी सर्किट के अंदर हमने एक गैल्वेनोमीटर लगाया, धारामापी यंत्र लगाया, और उसके बाद इस सर्किट को हमने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद हमने देखा कि प्रकाश की कुछ तरंगे यूवी रेज आ रही है, प्रकाश की कुछ किरणें आ रही हैं, जिसे हम कहते हैं अल्ट्रावायलेट रेज। क्या कहते हैं? अल्ट्रावायलेट रेज। अब जो अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं, पैराविग्निक किरणें आ रही हैं, वो पैराविग्निक किरणें इस प्लेट के ऊपर क्या करेंगे? आके गिरेंगे। क्या करेंगे? गिरेंगे। जैसे ही वो इस प्लेट के ऊपर आके गिरेंगे, इस प्लेट से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा। जब इस प्लेट पे वो आके गिरी, निगेटिव प्लेट पे आके जब पैराविग्निक किरणें गिरती हैं तो निगेटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन इमिट करते हैं। क्या निकलते हैं? यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश इलेक्ट्रॉन, जिसे हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन। अब निगेटिव प्लेट पे किरण आके गिरी, निगेटिव प्लेट पे किरण आके गिरने के बाद इस प्लेट से क्या निकलना शुरू हो गया? इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गया। जैसे ही इस प्लेट पे आके गिरा, इससे इलेक्ट्रॉन इमिट करना शुरू हो गया। अब जब इमिट करेगा तो ये निगेटिव है। अब ये निगेटिव है तो प्लेट भी आपका क्या है? पॉजिटिव है। अब क्या करता है? आप पढ़े भी हैं कि निगेटिव को पॉजिटिव क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ क्या करता है? वो खींचता है। अगर वो अपनी तरफ बच्चा खींचता है तो जरा गौर से एक बात का ध्यान दीजिए कि यहाँ से निगेटिव जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, वो पॉजिटिव क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा। और जैसे ही खींचेगा ये सर्किट क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। अब जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी? जैसे सर्किट कंप्लीट हो जाएगी, इसके अंदर क्या प्रवाह होने लगेगा? फोटो इलेक्ट्रिक करंट का क्या होने लगेगा? प्रवाह होने लगेगा। और इसी को हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, जिसका जो भी चीजें प्रवाह हो रही हैं, वो चीजें हम किस में देखते हैं? धारामापी गैल्वेनोमीटर के अंदर देखते हैं। अब बात आती है कि फोटो इलेक्ट्रिक है कि चीजें फिगर से तो आपने समझ लिया। अब जो बात आती है, ये क्या होता है? एक फेनोमेन है इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एक ऐसा फेनोमेन है जिससे हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है। किससे? मेटल सरफेस से। किसी मेटल सरफेस से अंडर द इफेक्ट ऑफ लाइट, किसी लाइट के इफेक्ट के कारण अगर किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो ठीक है, अगर वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है तो द इमिटेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस, जैसे कुछ चीजें होती हैं कि अब मान लीजिए आपने कह दिया कि द इमिटेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड, क्या कहेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन। इतना तो समझ में आ गया होगा आपको कि क्या कहेगा? ओके, फोटो इलेक्ट्रॉन कहना है। क्या कहना है? फोटो इलेक्ट्रॉन कहना है। और जो करंट मिल रही है, दिस करंट आर कॉल्ड, जो इसमें करंट बह रही है वो क्या हो जाएगा? दी करंट आर फोटो इलेक्ट्रिक करंट। उस करंट को आप क्या कहेंगे?
कहेंगे सर उसे हम कहते हैं सर फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। आपके मन में फिर भी एक सवाल तो आना ही चाहिए ना, कि एक छोटा सा सवाल आना चाहिए, सर जो आपने यूवी किरण गिराई है, परावैंगनिक किरण गिराई है, वो निगेटिव प्लेट पे ही क्यों गिराई? अच्छा, अगर वही किरण आपका पॉजिटिव प्लेट पे गिरता तब क्या होता? ये सवाल होना चाहिए ना, आपके मन में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? सोचना चाहिए कि सर अच्छा मान लीजिए कि आपने तो कह दिया अच्छा ठीक है निगेटिव प्लेट पे गिरा, इलेक्ट्रॉन निकला, इसको अट्रैक्ट किया, ये सर्किट कंप्लीट हो गई, और जैसे सर्किट कंप्लीट हो गई करंट तो फ्लो करेगा ही करेगा, इतना तो हमें भी पता है। तो आपने उसमें क्या अलग अलग बताया? तो आपके मन में एक सवाल आई कि अगर यही चीज, यही किरण निगेटिव प्लेट पे ना गिर के किस पे गिर जाए, पॉजिटिव प्लेट पे, तो क्या होगा? क्या करंट फ्लो करेगा? क्या सर्किट में धारा बहेगी? ये सवाल होना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं है, नहीं है तो मैं बता रहा हूं कि अगर मान लीजिए कि यही परावैंगनिक किरणें, यही किरणें किस पे गिर जाएं? पॉजिटिव प्लेट पे गिर जाएं। किस पे गिर जाएं? पॉजिटिव प्लेट पे गिर जाएं। ये तो आपने पढ़ा है कि जैसे ही प्रकाश की किरणें किसी मेटल सरफेस पे गिरेंगे, वहां से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? निकलेगा। क्या करेगा? निकलेगा। तो जैसे ही वो अगर वो इस पॉजिटिव प्लेट पे गिरेगी तो यहां से क्या निकलेगा? इमिशन किसका होगा? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा। अब आपको पता है कि पॉजिटिव प्लेट पे गिरेगी, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? इमिशन होगा। जब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव प्लेट से निकल के इस नेगेटिव प्लेट तक पहुंच नहीं पाते हैं। क्यों नहीं पहुंच पाते हैं? क्योंकि ये पॉजिटिव है, जितना वो निकालेगा उसे क्या कर देगा? न्यूट्रल करता जाएगा, न्यूट्रल करता जाएगा। लेकिन जो स्पीड होगी वो यहां तक वो रीच नहीं कर पाते हैं। और जब कोई चीज यहां से यहां तक रीच नहीं कर पाएगा, पहुंच नहीं पाएगा, तो ये सर्किट क्या होगा? इनकम्प्लीट होगा। क्या हो जाएगा? सर्किट पूर्ण नहीं होगा। और जब सर्किट पूर्ण नहीं होगा तो धारा का प्रवाह क्या होगा? नहीं होगा। क्या नहीं होगा? धारा का प्रवाह नहीं होगा। ठीक है बच्चा लोग, नहीं होगा। अब बात आती है कि सर एक चीज और बता दीजिए, इसी बात पे लगे हाँ, कि प्रकाश की अगर तीव्रता, प्रकाश की अगर तीव्रता या वेवलेंथ, हाँ प्रकाश की तरंग दैर्घ्य या तीव्रता अगर हम बढ़ा दें तो किस केस में सबसे बेटर होगा? किस केस में फोटो इलेक्ट्रिक करंट सबसे बेटर मिलेगा? तो बच्चा एक बात जानिए कि शॉर्ट वेवलेंथ पे, हाँ शॉर्ट वेवलेंथ पे, ठीक है, शॉर्ट वेवलेंथ पे जो होगा वो फोटो इलेक्ट्रिक जो फोटो इलेक्ट्रॉन का है वो उसका इमिशन क्या होगा? बहुत अच्छा होगा एज कंपेयर टू लॉन्ग वेवलेंथ। इसका ये मतलब है कि शॉर्ट वेवलेंथ पे जो इसका इफेक्टनेस होगा वो बहुत ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू लॉन्ग, इन कंपेरिजन टू, सॉरी गलती हो गया, ये लिख दिया इन कंपेरिजन टू, कोई बात ना बा, इन कंपेरिजन एज कंपेयर टू, हाँ लॉन्ग वेवलेंथ, एज कंपेयर टू लॉन्ग वेवलेंथ। लेमडा इक्वल्स टू जो होता है वो होता है 1/f। क्या होता है? 1/f। अगर लेमडा की वैल्यू 1/f होती है तो जैसे शॉर्ट वेवलेंथ पे क्या होगी? फ्रीक्वेंसी अधिक होगी। क्या होगी? फ्रीक्वेंसी अधिक होगी। मतलब जितनी तेजी से प्रकाश की तीव्रता से प्रकाश की किरणें आके प्लेट पे गिरेंगी उतना ही हमें क्या, उतना ही ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा। और मतलब क्या, इसका एक ऐसे चलो कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ जो होगा वो क्या होगा? घटेगा। क्या होगा? घटेगा। अगर फ्रीक्वेंसी घटती है तो वेवलेंथ क्या होगा? बढ़ेगा। और अगर इन चीजों से आप समझना चाहें तो एक बात आप समझ सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जितना ही अधिक होगा उतना ही फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? निकलेगा। और फ्रीक्वेंसी जितना ही कम होगा फोटो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? उसकी जो निकलने की दर है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई समस्या रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उस समस्याओं पे वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, आप तक उस समस्याओं का सलूशन जल्द से जल्द पहुंचाएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।